जनहित की वो रिपोर्ट जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मम्मी पापा के लिए देखना बेहद जरूरी है। दिल्ली के निजी स्कूलों ने अचानक अपनी फीस काफी बढ़ा दी है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजनीति भी हो रही है। सवाल यह है कि इस पर लगाम कब लगेगी। बड़ी फीस वापस लो, बड़ी फीस वापस लो, बड़ी फीस वापस लो, बड़ी फीस वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दिल्ली के किसी एक स्कूल की कहानी नहीं है, हर प्राइवेट स्कूल की ऐसी ही मनमानी है। इन्होंने सबसे पहले फीस वगैरह बढ़ाई, उसे एनुअल चार्ज बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाई, अप्रोक्सीमेटली सब मिला के देखा जाए तो 40% बढ़ा है। बुक्स हम लोगों ने जैसे तैसे करके ले ली, क्योंकि 10,000 की बुक और हर साल बुक जो है वो चेंज कर देते हैं। पहले से न कोई सूचना न मैसेज, प्राइवेट स्कूल वाले हर साल चुपके से फीस बढ़ा देते हैं। किताबें आपको स्कूल से ही लेनी है, ड्रेस और जूते भी खास दुकान से ही। इस पर कायदे कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन मालिकों की न जाने कैसी पैठ है, न जाने कितनी ताकत है कि उनके स्कूलों में उनका वचन ही शासन होता है। सर, हमारे बच्चों को जो है लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। वो मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहा है, धमकियां दे रहा है खुलेआम पेरेंट्स को कि आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। एक स्कूल और एक डीओई के बीच पे हम पेरेंट्स बुरी तरह फंस चुके हैं। सेकंड थर्ड के बच्चों को ये शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। एक तो सीमित कमाई, ऊपर से बच्चों की महंगी पढ़ाई। ये सच्चाई सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है। फिलहाल राजधानी की कहानी सुर्खियों में है, जहां स्कूलों से लेकर शिक्षा निदेशालय तक प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जियों पर रोक लगाने की मांग हो रही है। स्कूलों के मालिक तो शायद खुद में ही सरकार है, लेकिन जो कल और आज की सरकार है वो तू मैं में उलझी हुई है। ऐसे में अब इंसाफ की गुहार लेकर दिल्ली वाले हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे हैं। लगातार 5 सालों में बढ़कर 100 से अधिक गुना बढ़ चुकी है। हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, उनका मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। ये तो हुई बच्चों के माता पिता के मन की बात। अब जरा सुनिए नेताओं की बातें, जो कायदे से प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर अंकुश लगाने वाले नीति नियंता हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से दिल्ली में बनी है, प्राइवेट स्कूलों की फीस 2 गुना होने लगी। 40-50% हर एक स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलके बीजेपी की सरकार खुलेआम करप्शन कर रही है। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, हम किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी रेखा सरकार को दिल्ली पर विपदा बता रही है, तो बीजेपी प्राइवेट स्कूलों की अराजकता के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन राजनीति की इस चक्की में पिस रहे हैं आम दिल्ली वाले। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक देश की राजधानी में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें से करीब 350 सरकारी जमीन पर बने हैं, जो सरकार से बिना मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में अब इन पर सख्ती की भी तैयारी है। इसके लिए हर एसडीएम को प्राइवेट स्कूलों की जांच का आदेश दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत निलंबन, मान्यता रद्द करने और सरकारी अधिग्रहण की कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली के हर एक प्राइवेट स्कूल के ऑडिट का भी फैसला लिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। प्राइवेट स्कूलों को किसी खास दुकान से ही किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं करने की नसीहत दी गई है। बड़ी फीस वापस लो, बड़ी फीस वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन सवाल तो ये कि क्या प्राइवेट स्कूल चलाने वाले इन फैसलों को मानेंगे? क्योंकि सच ये है कि दिल्ली ही नहीं, इस देश में ऐसे स्कूल मालिकों की साठगांठ कितनी ऊपर तक होती है, ये किसी से छिपी नहीं है। सवाल तो ये कि समानता और शिक्षा जैसे मूल अधिकार सही मायने में जमीन पर कब उतरेंगे? और सवाल तो ये कि फ्री की गारंटी वाले दौर में सबके लिए मुफ्त और समान शिक्षा की गारंटी की बात कोई क्यों नहीं करता?
आए दिन प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा लेते हैं और अभिभावकों को उसकी परेशानी झेलनी पड़ती है। उम्मीद यही कि दिल्ली में कम से कम इस मनमानी पर लगाम लगे ताकि जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को वो अच्छे स्कूल में भी पढ़ा पाए और उनके ऊपर ज्यादा खर्चे का बोझ भी नहीं आए। आगे बढ़ते हुए बात अब राजनीतिक दलों को मिले दान की कर लेते हैं, जिसका सालाना हिसाब किताब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी किया है। ये 20,000 रुपए से ऊपर के दान का लेखा जोखा है। एडीआर के मुताबिक साल 2023-24 में देश के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल 2,544 करोड़ रुपए का दान मिला। सबसे ज्यादा बीजेपी को करीब 2,344 करोड़ की दान राशि मिली, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे दान के रूप में 281.5 करोड़ रुपए मिले हैं। आम आदमी पार्टी को करीब 11 करोड़ रुपए का दान मिला, तो सीपीआईएम को दान में करीब 7.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि एनपीपी को करीब 15 लाख रुपए का दान मिला। बीएसपी के मुताबिक उसे 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई दान नहीं मिला है। और अब आज का जनहित मंत्र, सच्ची मित्रता दुनिया के सबसे बड़े वरदानों में से एक है, लेकिन दोस्त हमेशा सावधानी से चुनें। सच्चा मित्र वो है जो राह दिखाए, राह बनाए, ना कि राह से भटका दे। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।